हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छे से जो भी मैं वर्क दे रही हूँ बहुत अच्छे से कर रहे हैं उनको। आज मैं आपको 7th चैप्टर का पार्ट बी पढ़ाऊंगी, जिसमें पार्ट ए में जो मैंने पढ़ाया था उसका रिवीजन करवाऊंगी और उसके नेक्स्ट चैप्टर इसका जो बाकी भाग बच गया है, अपना आधा जो चैप्टर बच गया है उसको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जो रिवीजन कर लेते हैं कि वी नीड ए हाउस टू लिव इन। हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। अब क्या कर, वो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, स्टॉर्म, रेन्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव से। वो हमें सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान और जंगली जानवरों और चोरों से बचाता है। ठीक है, और हमारी सभी चीज़ें सुरक्षित कहाँ रह सकती है? वी कीप आवर थिंग्स सेफ इन आवर हाउसेज। हमारी सभी चीज़ें हमारे घर में सुरक्षित रह सकती है। काइंड ऑफ हाउसेज, तो टू काइंड्स ऑफ हाउसेज, पक्का हाउसेज एंड कच्चा हाउसेज। ठीक है, और अब कच्चा हाउसेज किस किस से बना हुआ होता है? कच्चा हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, स्टिक एक्सेट्रा। ठीक है, और ये अनस्टेबल होता है या नॉट स्टेबल होता है ये हाउसेस। उसके बाद पक्का हाउसेस में आप क्या बताएंगे? पक्का हाउसेस में आप बताएंगे कि सम हाउसेस आर मेड फ्रॉम सीमेंट, कंक्रीट, आयरन, ब्रिक्स एक्सेट्रा, और दीज हाउसेस आर कॉल्ड पक्का हाउसेस। और ये दीज आर स्टेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबे समय तक के लिए स्थायी होता है। और ये कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं या कहाँ मिलते हैं? सच हाउसेज आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़ में मिलते हैं। और आजकल नाउडेज पक्का हाउसेज आर बीइंग बिल्ट इन विलेजेस टू। आजकल गांव में भी पक्का हाउसेज बनाने लग गए हैं। अब देखिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज में लिखेंगे बंगलो, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, इग्लू, हाउस बोट, स्टिल्ट हाउस, टेंट। बंगलो बहुत बड़ा सा मकान होता है। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के ऊपर और बिल्डिंग बने हुए होना चाहिए। ठीक है ना, एक मकान के ऊपर और मकान, मंजिलें, बहुमंजिला इमारत। इग्लू बर्फ से बने हुए घर को इग्लू कहा जाता है। हाउस बोट, बोट के ऊपर जो मकान बना हुआ होता है उसे हाउस बोट कहते हैं। स्टिल्ट हाउस, पिलर्स पे लकड़ी के या सीमेंट के बने हुए, लोहे के बने हुए पिलर्स होते हैं, उसके ऊपर जो मकान बनाया जाता है वो स्टिल्ट हाउस कहलाता है। टेंट, प्लास्टिक या कपड़े से जो बनाया जाता है वो टेंट कहलाते हैं। ये सैनिक, सोल्जर्स वगैरह या जो यात्री होते हैं वो इनका उपयोग करते हैं। माई स्वीट होम, मेरा प्यारा घर। माई होम हैज़ मैनी रूम्स, मेरे घर में बहुत सारे कमरे हैं। वी टेक रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम, हम क्या करते हैं? हम आराम और सोते हैं। कहाँ सोते हैं? बेडरूम में। हम बेडरूम में आराम करते हैं और सोते हैं। अवर मदर कुक्स फूड इन द किचन, रसोई घर में मेरी माता जी खाना बनाती है। नेक्स्ट है आपका वी वेलकम आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम, हम मेहमानों का स्वागत ड्राइंग रूम में करते हैं, बैठक में करते हैं। वी ईट फूड इन द डाइनिंग रूम, हम भोजन कक्ष में भोजन करते हैं। वी टेक बाथ इन द बाथरूम, हम स्नान घर में स्नान करते हैं। वी स्टडी इन द स्टडी रूम, पढ़ाई के कक्ष में हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद रिकैप, जो आपने पढ़ा है उसको दोबारा दोहरा लेते हैं। वी लिव इन ए हाउस, हम एक मकान में रहते हैं। ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एक्सेट्रा, एक घर हमें बरसात से, गर्मी से, सर्दी से बचाता है। कच्चा हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ एक्सेट्रा, कच्चा घर कीचड़ और स्ट्रॉ से बने हुआ होता है। पक्का हाउसेज आर फाउंड इन सिटीज़, पक्का घर शहरों में मिलता है। वी टेक रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम, हम आराम और सोते हैं बेडरूम में। हम बेडरूम यानी शयन कक्ष, हम शयन कक्ष में आराम करते हैं और सोते हैं। अब जो आपने पढ़ा है पूरा चैप्टर, उसके क्वेश्चन, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम टू आंसर। अब देखिए आप इसका फर्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। वी लिव इन ए हाउस, फॉरेस्ट, स्कूल। कहाँ रहते हो आप? फॉरेस्ट में थोड़ा ना रहते हैं हम, कहाँ रहते हैं? हाउस में। वी लिव इन ए हाउस,
हम एक मकान में रहते हैं। कच्चा हाउसेज आर फाउंड इन, कच्चा हाउस कहाँ मिलते हैं? सिटीज़ में, टाउन्स में, विलेजेस में? नहीं, सिटीज़ और टाउन्स में पक्का हाउस मिलता है। कच्चा हाउस कहाँ मिलता है? विलेजेस में। पक्का हाउसेज आर फाउंड इन विलेजेस, सिटीज़, नॉन ऑफ दिस। तो गांव में, शहरों में या कहीं पे आप कहीं पे भी नहीं मिलता है गांव, इन दोनों में से भी नहीं मिलता है? नहीं। कहाँ मिलता है पक्का हाउसेज? सिटीज़ में, शहरों में। अब आप देखिए इसका नेक्स्ट 4th नंबर, आवर मदर कुक्स फूड इन द, हमारी माता जी कहाँ खाना बनाती है? किचन में। आवर मदर कुक्स फूड इन द किचन, हमारी माता जी रसोई घर में खाना बनाती है। वी वेलकम आवर गेस्ट इन द, और मेहमानों का स्वागत कहाँ किया जाता है? ड्राइंग रूम। वी टेक बाथ इन द, हम स्नान करते हैं बाथरूम में। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उनकी हेल्प से आपको क्या करना है? इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो कोल्ड, विलेजेस, डाइनिंग, स्टेबल, हाउस, बेडरूम, ये कुछ वर्ड्स दिए हैं। फर्स्ट, वी नीड ए ब्लैंक टू लिव इन, वी नीड ए हाउस टू लिव इन, हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, आवर हाउसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, हमारे घर हमें हमारी सर्दी और गर्मी से सुरक्षा करते हैं। कच्चा हाउसेज आर नॉट स्टेबल, कच्चा हाउस स्टेबल नहीं होता है, स्थायी नहीं होता है। पक्का हाउसेज आर बीइंग बिल्ट इन विलेजेस टू, पक्का हाउसेज गांव में भी बनाए जाने लग गए हैं। वी टेक रेस्ट एंड स्लीप इन द बेडरूम, हम बेडरूम यानी शयन कक्ष में रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं और सोते हैं। वी ईट फूड इन द ब्लैंक रूम, हम भोजन कक्ष में करते हैं। टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट, इस तरह का निशान आप ट्रू स्टेटमेंट पे लगाएंगे और क्रॉस का निशान कहाँ लगाएंगे आप? जो गलत होगा उस पर। हाउसेज आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स, मकान हमारी आधारभूत आवश्यकताओं में से एक है। सही। वी कीप आवर थिंग्स सेफ इन आवर हाउसेज, हम अपनी चीज़ों को अपने घर में सुरक्षित रखते हैं। सही। कच्चा हाउसेज आर फाउंड इन सिटीज़, कच्चा हाउसेज सिटीज़ में होता है, रॉन्ग, विलेजेस में होता है ना। पक्का हाउसेज आर स्टेबल, पक्का हाउसेज स्थायी होता है, यस ट्रू है। वी वेलकम आवर गेस्ट इन द किचन, किचन में हम मेहमानों का स्वागत करते हैं, रॉन्ग, वहाँ तो खाना बनाते हैं ना, तो ये रॉन्ग हो गया। और मदर कुक्स फूड इन द किचन, किचन में हमारी माता जी खाना बनाती है। या वी कुक्स फूड इन द किचन, हम खाना किचन में बनाते हैं। तो गेस्ट कहाँ जाएंगे? ड्राइंग रूम में। ठीक है ना, वी वेलकम आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम, ये होता ट्रू, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। वी टेक बाथ इन द बाथरूम, हम स्नान कक्ष में करते हैं, सॉरी, हम स्नान कक्ष में या बाथरूम में करते हैं। मैच द फ्लाइंग, डी है आपका, बहुत ही ईजी है ये। बेडरूम, बेडरूम में आप क्या करते हो? स्लीप एंड रेस्ट। किचन में कुक फूड, बाथरूम में टेक बाथ, डाइनिंग रूम में ईट फूड, खाना खाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। अब आपके हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो सभी बच्चे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अब वैसे मैं इसकी PDF भी पहुंचा दूंगी, पर एक बार आपको इसका रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें और लिख सकें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है, वाई डू वी नीड ए हाउस, हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है? वी नीड ए हाउस टू लिव इन, हमें रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ हाउस आर देयर, यहाँ पे कितने तरह के हाउसेस के बारे में बताया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस, पक्का एंड कच्चा। ठीक है, तो 2 तरह के मकान है, पक्का और कच्चा। व्हाट मटेरियल्स आर पक्का हाउसेज आर मेड फ्रॉम, पक्का हाउसेज बनाने के लिए किस तरह की मटेरियल की आवश्यकता होती है? पक्का हाउसेज मेड फ्रॉम सीमेंट, कंक्रीट, आयरन, स्टिक्स, ब्रिक्स एटसेट्रा। ठीक है, हमें पक्का हाउस बनाने के लिए सीमेंट, कंक्रीट, लोहे और ईंटों की ज़रूरत होती है। विच टाइप ऑफ हाउस डू यू लिव इन, वी लिव इन पक्का हाउसेज, आप किस तरह के हाउसेज में रहना पसंद करते हैं या आप पसंद करते हैं, तो या आप किस तरह के हाउसेज में रहते हैं? तो वी लिव इन पक्का हाउसेज, हम पक्का हाउसेज, पक्के घर में रहते हैं। इन विच रूम डू यू टेक बाथ, आप कौन से
रूम में बाथ स्नान करते हैं, वी टेक बाथ इन बाथरूम, हम स्नान घर में स्नान करते हैं। राइट 5 काइंड्स ऑफ हाउसेज, जो हाउसेस के प्रकार हैं उनके 5 प्रकार लिखने हैं, बंगलो, इग्लू, हाउस बोट, टेंट, स्टिल्ट हाउस। 7 नंबर क्वेश्चन है, राइट सम रूम्स योर हाउस हैज़, आपके जो घर में कितने रूम्स हैं तो वो बताने हैं आपको, कौन कौन से रूम्स हैं। बेडरूम, किचन, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बाथरूम, स्टडी रूम। ठीक है, उसके बाद है आपका टाइम टू डू, टू विच रूम शुड यू गो, नेम देम। आप जो भी जो जहाँ करते हैं वो उसका यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उनका आपको लिखना है कि किस में क्या किया जाता है। जैसे फर्स्ट, यू आर टायर्ड एंड स्लीपी, अगर आप थक गए हैं और सोना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे, बेडरूम। यू आर हंग्री, अगर आप भूखे हैं तो डाइनिंग रूम। यू हैव ए गेस्ट एट होम, अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो ड्राइंग रूम। यू वॉन्ट टू टेक बाथ, अगर आप नहाना चाहते हैं तो बाथरूम। इट इज़ योर लंच टाइम, यह आपका खाने का समय है तो आप कहाँ जाएंगे, डाइनिंग रूम में। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस वर्क को कंप्लीट करेंगे, सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे। इसमें ओनली क्वेश्चन आंसर 7 क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, वही कॉपी में करने हैं और बाकी सारा बुक में फिल करना है। ये लास्ट वाला बुक में फिल करना है क्वेश्चन, और टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, और ट्रू फॉल्स, मैचअप, ये सभी फिल्म बुक में फिल करना है। जो बुक एक्टिविटी ये सारा बुक में फिल करनी है, और जो क्वेश्चन आंसर है वो पीडीएफ में से देख के आपको कॉपी में फिल करने हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों ने 6 चैप्टर तक वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अब 7 चैप्टर आपके पार्ट ए आते ही आपको क्या करना चाहिए, चैप्टर रीड करना चाहिए, और जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स या मैचअप या टिक द करेक्ट, इनमें से जो भी क्वेश्चन आए उन्हें टिक करके देखना चाहिए। और जब आपके पास इनकी पीडीएफ पहुंचे तो उसको देखकर उसे, अगर राइट है तो रहने दें और रॉन्ग है तो उसे चेंज कर लें, और ध्यान दें कि क्यों रॉन्ग हुआ मेरा क्वेश्चन। तो ऐसे इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से ईवीएस अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेगी और बुक्स हार्ड आती जाएगी, तो अगर आप फर्स्ट क्लास की बुक को प्रॉपर नहीं पढ़ेंगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 9th, 10th तक तो बहुत हार्ड लगेगी आपको साइंस। इसलिए आप सभी बच्चे इस ईवीएस पे ध्यान देंगे और सभी बच्चे बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। थैंक यू।